चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे बहुपद, उसमें बहुत सी बातें हम लोग सीखे थे, बहुत से जाने थे। ठीक, मैं सतीश फिर आप लोगों को लेकर चलता हूँ उसी बहुपद से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 2.1 का 1 बाई 1 करके क्वेश्चन, जैसा कि मैं कल बताया था आप लोगों से कि इसमें 1 बाई 1 करके क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, उसी का पहला आज एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2.1 में पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सो गाइस, मैंने कल बताया था आप लोगों को बहुपद की कुछ कंडीशंस बताया था, शायद आप लोगों को याद है, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स जो चर राशि, इसका पावर कभी माइनस में ना हो, कभी कड़ी में चर राशि ना हो, कभी बटे में ना हो, चर राशि का पावर कभी बटे में ना हो, ये सब कंडीशन जहाँ भी आ जाएंगे वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए, इसमें एक चर में बहुपद की बात आती है। कितने चर में? एक चर में। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे आप लोग पता है कि एक चर में बहुपद यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो उसमें केवल एक ही चर हो। जैसे मान लेते हैं अगर x दिया है तो सिर्फ x हो, अगर y दिया है तो सिर्फ y हो, अगर z दिया है तो हर पद में उसके z हो, वही हमारा क्या कहलाता है? एक चर में बहुपद कहलाता है। चलिए क्वेश्चन से रिलेट होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है? 4x² - 3x + 7। ठीक ना, चलिए बताइए 4x² - 3x + 7 क्या ये हमारा बहुपद है? उत्तर दीजिए, बताइए क्या है हमारा बहुपद है? ठीक ना, बताइए समीकरण हमारा बहुपद है? जी हाँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, ये जो हमारा समीकरण है इसका जो घात है वो क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसकी सभी घातें क्या है? आपस में पूर्णांक है, इसलिए यह हमारा क्या है? यह क्या है भाई? बहुपद है। और दूसरी बात कि एक चर में बहुपद है, इसके प्रत्येक पद में क्या है? चर है। तो लिखेंगे यहाँ पे हाँ, यह क्या है? एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x है। दूसरा क्या दिया है आपका कि x² प्लस करड़ी में 2 दिया है। x² प्लस करड़ी में 2 बताइए क्या एक चर में बहुपद है? तो ये भी है, क्योंकि इस कंडीशन में, इस एक वाला कंडीशन इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि ये देखिए करड़ी में 2 है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सिर्फ जो चर राशि है अगर ये करड़ी में होता है तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर अचर राशि जो है वो करड़ी में हो, अचर राशि आपका करड़ी में हो या पॉइंट में, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको क्या देखना है? चर राशि। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है भाई? बहुपद है। एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसके भी प्रत्येक पद में क्या है, यानी इस समीकरण की जो घात है वो भी क्या है? पूर्णांक है, इसलिए क्या है? एक चर में बहुपद है और इसमें प्रत्येक पद में क्या है? y है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे दिया है कि 3 करड़ी में t + t करड़ी में 2 बताइए ये एक चर में बहुपद है। तो भाई साहब पहले क्या है? ये तो बहुपद है ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए हमारा जो चर राशि ये क्या आ गया? करड़ी में आ गया, यानी ये बहुपद ही नहीं है। तो एक चर में क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। दूसरा क्या दिया है? y + 2/y क्या ये बहुपद है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। ये भी हमारा क्या है भाई? बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद, एक चर तो है, इसमें एक चर है लेकिन बहुपद ही नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं। ये देखिए ये बहुपद है, x के पावर 10 प्लस y के पावर क्यू प्लस 10 टू द पावर 50। ठीक है, यानी x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ये हमारा बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। लेकिन क्या है भाई? एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में आया हो तो अपने से लगाइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 में। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का क्या लिखना है? गुणांक। अभी मैंने आपको बताया था कि गुणांक क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि x² जो है, x² का गुणांक क्या है? मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर x² जो है इसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं बताया था कि अगर कुछ नहीं होता है तो उसका गुणा 1 जरूर होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा भाई? 1 होगा। क्या होगा भाई? x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह से आप लोग बताइए यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा? बताइए x² का गुणांक बताइए। हाँ, क्या होगा भाई?
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, लेकिन क्या है इसके आगे क्या लगा है भाई, माइनस लगा है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, हाँ वेरी गुड, ठीक ना, क्या हो जाएगा, π/2, क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद लिखना है, ठीक ना, तो ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लेते हैं 35 घात का द्विपद हम लोग बहुपद क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के 35 + 1, या कुछ भी लिख सकते हैं y के पावर 35 - 2, ठीक, जो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक। उसी तरह से 100 घात का एक पद ही लिखना है, तो एक पद मैं बताया था ना कि ओनली सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक्स के पावर 100 हो, या आप कुछ भी लिख सकते हो, वाई के पावर 100 लिख सकते हो, जेड के पावर 100 लिख सकते हो, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एक पद ही होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 एक्स के पावर 100, ठीक। या ऐसे ही लिख सकते हो एक्स वाई जेड के पावर 100, ठीक। ये हमारा क्या होगा भाई, तो 100 घात का एक पद ही बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात लिखिए। तो आप लोगों को मैं कल बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर राशि जो होता है अगर उसका पावर सबसे अधिक है तो वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद की सबसे बड़ी घात, पहले वाले का हल क्या होगा भाई, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 है, ठीक ना, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए बहुपद की घात क्या है, दूसरे वाले का कितना है, तो y है ना, तो y की पावर 2 है, यही सबसे अधिक घात है, तो यानी इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा भाई, तीसरे वाले का 1 हो जाएगा, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से चौथा वाला जो है इसमें कोई चर राशि दिया नहीं है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपका दिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखीय, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक ना। जैसे पहला वाला आपका क्या दिया है, पहले वाले में कितने पद हैं, 1 और 2, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, ये तो मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, इस पद में क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया। जैसे मैं बताया था कि जिसका घात 2 हो वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है, ठीक ना, क्या होता है, द्विघात बहुपद, ठीक। उसी तरह से ये भी कौन सा बहुपद होगा, ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और ये कौन सा बहुपद होगा, तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो ये भी क्या होगा, द्विघात, क्योंकि इसका जो चर राशि इसका पावर क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात होगा। उसी तरह से इसमें दिया है 1 + x, ठीक है ना, ये क्या दिया है भाई, 1 + x। तो अब देखिए इसमें जो x का घात है यानी जो चर राशि उसका घात क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा, क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। उसी तरह से ये भी क्या होगा भाई, तो ये भी क्या होगा, हमारा रेखीय बहुपद होगा, क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। उसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे r², तो ये भी क्या है, इसका घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 7x³। अब देखिए इसका घात क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। सो गाइस ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया, ठीक। इसी तरह से बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो। प्रश्नावली 2.2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बाय बाय।